फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थेसलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 5, 11 से 12 तक। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थेसलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी का पत्र। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। भाइयों, आप लोगों के विषय में ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना हमारा उचित कर्तव्य है, क्योंकि आप लोगों का विश्वास बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है और आप सबों में से प्रत्येक का दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम ईश्वर की कलीसियाओं में आप लोगों पर गौरव करते हैं, क्योंकि आप धैर्य और विश्वास के साथ हर प्रकार का अत्याचार और कष्ट सहन करते हैं। इसके द्वारा ईश्वर का वह निर्णय न्यायोचित सिद्ध हो जाता है जो आपको ईश्वर के राज्य के योग्य समझेगा, जिसके लिए आप सब दुख उठाते हैं। ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बना दे और आपकी प्रत्येक सच्ची निंदा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपनी शक्ति से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार हमारे ईश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु यीशु का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु महान है और अत्यंत प्रशंसनीय। अन्य राष्ट्रों की देवता निसार है। हमारा प्रभु ही परम श्रद्धेय है। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 13 से 22। यीशु ने यह कहा, ये ढोंगी शास्त्री और फरीसी, धिक्कार तुम लोगों को! तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ये ढोंगे शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगनी नारकी बना देते हो। ये अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो, यदि कोई मंदिर की शपथ खाते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर, जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी, जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इससे जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी चीजों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसके निवास पर रहने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु धर्म कांड कर्म कांड में फंसे शास्त्री और फरीसियों को फटकारते हैं, उनको धिक्कारते हैं कि तुम स्वर्ग के राज्य लोगों के लिए बंद करते हो और जो प्रवेश करना भी चाहते हैं उसे तुम प्रवेश करने नहीं देते हो। दूसरा है, तुम एक चेला को बनाने के लिए जल थल लांघ जाते हो और जब वह चेला बन जाता है उनके जीवन को नारकीय बना देते हो। धिक्कार अंधे नेताओं, तुम लोग मंदिर का शपथ खाते हो तो इसका कोई मनुष्य, लेकिन जो मंदिर में रखे सोने की
शपथ खाता है वह बंध जाता है। रे अंधे शासकों, सोना और अथवा मंदिर कौन इसे पवित्र करता है? तुम लोग वेदी की शपथ खाते हो तो कुछ नहीं, लेकिन वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो बन जाता है। इस तरह के कई खोखले धर्मावलंबी अपने ही स्वार्थ की पूजा करता है, और जो यीशु से जुड़ जाता है वह नया बन जाता है। यही कारण है कि संत पौलुस थस्सलुनीकियों के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपका विश्वास फलता फूलता है, आप एक दूसरे के लिए जीने लगे हैं। इससे ईश्वर का गौरव और उसका प्रेम दिखता है। अत्याचार और कष्ट में भी आप ईश्वर की महिमा करते हैं, और जो उसके नाम पर दुख उठाते हैं, ईश्वर उस दुख को ढोने के लिए पवित्र आत्मा की आत्मिक शक्ति से भर जाता है। इसलिए मैं आप लोगों में गौरवान्वित होता हूँ। जब यीशु का राज्य हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हम इन सब सांसारिक चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। परंतु यदि हमारा जीवन, हमारा यह पुरोहित जीवन, धर्म सामाजिक जीवन यह दुनिया में बह जाए, लोगों में बह जाए, उपभोक्ता में बह जाए, अनीरे चीजों में बह जाए, हम तो बुलाए तो गए हैं लेकिन हम उसमें सुदृढ़ नहीं बने। इसलिए ईश्वर हमें भी फटकारते हैं कि हम अपने रेवड़ की रखवाली कैसे करते हैं। हमें जिम्मेदारी दी गई है कि अपने रेवड़ की रखवाली करें। यदि हम उसकी रखवाली यीशु के साथ नहीं करते, उसके विश्वास की बीज नहीं बोते, उनकी आत्मा और जीवन को नहीं देते, तब तक हम ईश्वर के राज्य को प्रसार नहीं कर सकते। हम केवल भौतिक चीजें देते चले जाएंगे और इसी को हम अपनी सब कर्मठता मान लेंगे, इसी को हम जीवन का शक्ति मान लेंगे। परंतु इसके साथ ही साथ लोगों को ईश्वर से जोड़ना है, ताकि जो ईश्वर की ताकत से वह स्वावलंबी बने और ईश्वर उन्हें उन्नति के मार्ग पर ले चले, उन्हें आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सशक्त और मजबूत करे, ताकि वह किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सके और इस तरह यीशु के मार्ग, सत्य और जीवन पर चलकर अपनी जिंदगी और एक दूसरे की जिंदगी को खुशहाल और सुखमय बना सके। जय यीशु।